नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बुरा समय आने से पहले मिलने वाले 10 संकेतों के बारे में। ये संकेत ऋषि दूरदेव ने बताए हैं, जो सतयुग के एक बेहद ज्ञानी ऋषि थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को गलती करते हुए देख लिया और तब उन्होंने उसे यह 10 संकेत बताए जो बुरा समय आने से पहले मिलते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। बुरे समय के 10 संकेत। एक बार की बात है, सतयुग के पावन काल में, जहां धरती पर देवताओं का सान्निध्य सुलभ था और ऋषिमुनियों की तपस्या से वायु में भी ज्ञान की सुगंध बसी थी। उसी युग में महान ज्योतिषी और तपस्वी ऋषि दूरदेव का आश्रम हिमालय की गोद में स्थित था। वे अपने अद्भुत ज्ञान, दिव्य दृष्टि और कठोर अनुशासन के लिए विख्यात थे। उनके शिष्यों में एक युवा बालक था। नाम था मंदबुद्धि। नाम के अनुरूप ही वह अक्सर लापरवाही करता, आश्रम के नियमों को ताक पर रखता और ऋषि की शिक्षाओं को हल्के में लेता था। एक दिन की बात है, जब ऋषि दूरदेव गहन ध्यान से उठे और आश्रम के उद्यान में भ्रमण करने निकले। वहां उनकी दृष्टि मंदबुद्धि पर पड़ी, जो स्वाम तुलसी के पौधों की देखभाल का दायित्व पाकर भी उन्हें सूखने दे रहा था। तुलसी के पत्ते पीले पड़ चुके थे, मिट्टी में नमी नाममात्र की थी और पौधा मुरझाकर धरती की ओर झुक गया था। ऋषि का हृदय क्रोध से धधक उठा। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने इस दिव्य तुलसी को सूखने दिया? क्या तुझे नहीं पता कि यह पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक है? जिस घर में तुलसी सूख जाती है, वहां दरिद्रता का वास होता है। तेरी इस लापरवाही के कारण हमारे आश्रम पर संकट के बादल मंडराएंगे। मंदबुद्धि कांपने लगा। ऋषि ने उसे आदेश दिया, तुरंत जल लेकर आओ और इस पौधे की सेवा करो, फिर मेरे सामने प्रणाम करके बैठ जाओ। मैं तुझे बुरे समय के संकेतों का ज्ञान दूंगा, ताकि भविष्य में तू ऐसी भूलों से बच सके। शिष्य ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। तुलसी को जीवन दान देकर वह विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठ गया। ऋषि दूरदेव ने गंभीर स्वर में उपदेश देना शुरू किया। आबी साब पगे तब आपको झा। प्रथम संकेत, तुलसी का सूखना। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी का स्वरूप है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती है। जब यह सूखने लगे तो समझ लेना कि धन और सुख के द्वार संकट के कारण अवरुद्ध होने वाले हैं। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि परिवार में आपसी प्रेम कम होगा, आर्थिक नुकसान होगा और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करेंगी। तुलसी की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य को अंधकार की ओर धकेल देता है। द्वितीय संकेत, काले चूहों का आगमन। हां, चूहे गणपति की सवारी हैं, परंतु काले चूहे अलग कथा कहते हैं। यदि तेरे घर में काले चूहे बार बार दिखें, तो यह चेतावनी है कि तेरे कर्मों में कहीं दोष है। काले चूहे चोरी, धोखे और छल का प्रतीक हैं। इनके आगमन से घर की शांति भंग होती है और परिवार के सदस्यों में अविश्वास पनपता है। यह संकेत बताता है कि तेरी मूर्खतापूर्ण योजनाएं विफल होंगी और तुझे अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तृतीय संकेत, सोने की वस्तु का खोना। सोना केवल धातु नहीं, बल्कि लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। यदि तेरा सोना खो जाए, चाहे वह अंगूठी हो या सिक्का, तो यह संकेत है कि तेरी आस्था और विवेक डगमगा रहे हैं। सोना खोना अचानक धन की हानि, रिश्तों में कड़वाहट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत देता है। यह बताता है कि तू भौतिक चीजों के पीछे भागते हुए आध्यात्मिक संतुलन खो रहा है। चतुर्थ संकेत, हाथ से घी गिरना। घी पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि पूजा या भोजन के समय घी हाथ से गिर जाए, तो यह अशुभ है। ऐसा होने पर घर के मुखिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह संकेत इस ओर भी इशारा करता है कि परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बढ़ेगा और विश्वास की डोर टूटने लगेगी। पंचम संकेत, छिपकलियों का लड़ना। छिपकली को लक्ष्मी का अंश माना गया है, परंतु जब 2 छिपकलियां लड़ती हुई दिखें, तो यह अशांति का संकेत है। यह दर्शाता है कि तेरे मन में लालच और ईर्ष्या का विष का बम भी बस रहा है। ऐसी स्थिति में तेरे निर्णय गलत होंगे और तू अपनों से धोखा खाएगा। षष्ठ संकेत, आरती का दिया बुझना। पूजा के समय दिया बुझना अत्यंत अशुभ है। यह इंगित करता है कि तेरी भक्ति में मन नहीं लगा। दीपक का अचानक बुझ जाना बताता है कि तेरे जीवन में अंधकार छा जाएगा, चाहे वह मानसिक हो या भौतिक। यह संकेत तुझे सचेत करता है कि तेरे कर्मों में पवित्रता की कमी है। सप्तम संकेत, पूजा की थाली गिरना। यदि पूजा करते समय थाली गिर जाए, तो यह देवताओं का रोष दर्शाता है।
ऐसा होने पर समझ लेना कि तेरी अहंकारपूर्ण क्रियाएं तेरे पतन का कारण बनेंगी। यह संकेत आने वाले संघर्षों, अपमान और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षरण की ओर इशारा करता है। अष्टम संकेत, चमगादड़ का दिखना। चमगादड़ अंधकार और मृत्यु का प्रतीक है। यदि यह तेरे घर में घुस आए तो यह भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना या रोग का संकेत है। चमगादड़ की उपस्थिति बताती है कि तेरे परिवार में कलह बढ़ेगी और तेरी मूर्खतापूर्ण हरकतें सबको दुख देंगी। नवम संकेत, कुत्ते या बिल्ली का रात में रोना। रात्रि में कुत्ते का रोना यमराज के दूत की पुकार माना जाता है। बिल्ली का रोना तो और भी भयावह है। यह माना जाता है कि यह किसी अनहोनी की सूचना देती है। यदि तेरे आसपास ऐसा हो तो सावधान हो जा। यह संकेत है कि तेरी जीवन यात्रा में बाधाएं आएंगी और तुझे मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। दशम संकेत, कांच का बार बार टूटना। कांच या शीशे का टूटना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। यदि तेरे घर में बार बार कांच टूटे तो यह दर्शाता है कि तेरे विचारों में दरारें पैदा हो रही हैं। यह संकेत आर्थिक नुकसान, रिश्तों में दरार और आत्मविश्वास के टूटने की ओर इशारा करता है। ऋषि का आशीर्वाद और अंतिम उपदेश। इतना कहकर ऋषि दूरदेव ने मंदबुद्धि की ओर कठोर दृष्टि से देखा। शिष्य का सिर शर्म से झुक गया। तब ऋषि ने मृदु स्वर में कहा, बेटा, ये संकेत भाग्य का दोष नहीं बल्कि तेरे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। इन्हें नजरअंदाज करने का अर्थ है अपने विनाश को निमंत्रण देना। सजग रहो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और प्रकृति के इन संकेतों का सम्मान करो। यदि तू ऐसा करेगा तो संकटों को टाल सकता है। फिर उन्होंने अपना हाथ मंदबुद्धि के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया, जाओ, सीखे गए ज्ञान को आचरण में लाओ। मेरी कृपा तेरे साथ है, परंतु याद रख, ज्ञान वही सार्थक है जो व्यवहार में उतरे। अब जाकर तुलसी की सेवा करो और इन संकेतों को कभी न भूलना। मंदबुद्धि ने गुरु के चरण छुए और जीवन भर इन शिक्षाओं को ध्यान में रखा। उस दिन के बाद से वह न केवल आश्रम की सेवा में तत्पर रहा बल्कि अपने जीवन में आने वाले हर संकेत को गंभीरता से लेने लगा। ऋषि दूरदेव का यह उपदेश केवल एक शिष्य तक सीमित न रहा, यह कालांतर में संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गया। इस प्रकार सतयुग के महान ऋषि ने सिखाया कि प्रकृति के संकेतों को पहचानना और उन पर चिंतन करना ही बुद्धिमानी है। ये 10 संकेत मनुष्य को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि वह अपने कर्मों की शुद्धता बनाए रखे और अहंकार को त्याग कर विनम्रता से जीवन यापन करे। जो इन संकेतों को समझकर सचेत हो जाता है वह न केवल संकटों से बचता है बल्कि धरती पर दिव्य जीवन का अनुभव करता है।